Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Islamiyat and I'm gonna tell you important questions, expected questions about Islamiyat subject. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And the viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. And if you need another topic, please tell me in the comments box. You will get the same topic in the next video. Now I'm gonna start the topic. Number 1, सूरत बकरा की रोशनी में मुत्तकीन की सिफ़ात लिखें। सबसे पहला सवाल था कि सूरत बकरा की रोशनी में मुत्तकीन की सिफ़ात लिखें। मुत्तकीन की सिफ़ात, ये नीचे आंसर लिख दिया गया है, आप इसे रीड कर सकते हैं और अपने नोट्स में तैयार कर सकते हैं। गाइस, ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड हैं कि नेक्स्ट पेपर्स में आ सकते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। और ये उसी क्वेश्चंस का नेक्स्ट, और इसमें इकबाल का एक शेर भी ऐड कर दिया गया है और ये कुछ कोटेशंस वगैरह भी हैं। और सबसे पहली जो सिफ़ात थी वो अल्लज़ीना युमिनू बिल गैबी, जो गैब पर ईमान रखते हैं। सेकंड है व युकीमून सलात, वो नमाज कायम करते हैं। और थर्ड है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, इन्फ़ाक़ सबीलिल्लाह यानी। फोर्थ है युमिनून बिमा अनज़ल अलैक, जो किताब तुम पर नाज़िल की गई कुरान, उन पर ईमान लाते हैं, ईमान बिल कुतब। व बिल आखिरत हम युकिनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं, ईमान बिल आखिरत। ये पाँच थी सूरत बकरा की रोशनी में मुत्तकीन की सिफ़ात। पहली, दूसरी युकीमुन सलात, तीसरी व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, चौथी युमिनून बिमा अनज़ल अलैका व बिल आखिरत हम युकिनून, पाँचवीं। अब दूसरा सवाल है, हदीस में बयान हुई 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों के नाम लिखें। 7 हलाक कर देने वाली, तो हदीस में जो बयान हुई थी वो लिखनी थी, ना कि इधर उधर। और सबसे पहले जो हदीस में बयान की गई थी वो शिरक था, और ये पहला गुनाह है। और उसके बाद जादू, और तीसरा था कत्ल नाहक। शिरक था कि किसी को अल्लाह के साथ ठहराना, जादू मतलब कि किसी को या किसी गैर को, दुश्मन वगैरह को नुकसान पहुंचाने के लिए खुफिया अमल करवाना। और ये जादू जो होता है ये कभी कभी तो काम कर जाता है, लेकिन कभी अक्सर औकात नहीं करता। और कत्ल नाहक, किसी मोमिन का कत्ल करना, और ये बहुत संगीन जुर्म है। और चौथा था सूद खोड़ी, सूद खाना, और ये बहुत बुरी लानत है और हमारा माशा आजकल इसी में गिरा हुआ है। और पांचवा था यतीम का माल खाना, ये पांचवा गुनाह है, यतीम का माल खाना। और इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एहसन तरीके के अलावा तुम यतीम के माल के करीब भी ना जाओ। यहाँ तक है इसकी अहमियत। और छठा था मैदान जंग से पीठ दिखाना, यानी कि जंग से भाग जाना, बुज़दिली दिखाना, जंग से फ़रार हो जाना, मुंह मोड़ना। सातवां है पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। हदीस में बताया गया है कि बेशक वो लोग जो भोली भाली पाक दामन और मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो दुनिया और आखिरत में, यानी आखिरत में लानती हैं, और इनके लिए बड़ा अजाब है। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस्लामियत के थे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस्लामियत में
जब मेरे पेपर्स हुए थे वो उसमें 50 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, और ये वही 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसलिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह।